हेलो एवरीवन। आप सभी का एटी एजुकेशन सेंटर पर स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 6 का जेसीईआरटी के प्रश्नावली 7.3 का जो क्वेश्चन आंसर है इसे हल करने का प्रयास करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए प्रश्नावली 7.3 का जो 1 नंबर का क्वेश्चन है, यदि 40 पेन का मूल्य 400 रुपया है तो 30 पेन का मूल्य निकालिए। तो चलिए इसे हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। तो 1 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें प्रश्न में बोला है कि अगर 40 पेन का मूल्य, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 40 पेन का मूल्य 400 रुपया है, तो हमें ज्ञात करना है 30 पेन का मूल्य। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना होगा, एक पेन का मूल्य पता करना होगा। तो 40 पेन का मूल्य 400 रुपया है, तो एक पेन का मूल्य कितना हो जाएगा, तो एक पेन का मूल्य हो जाएगा 400 बट्टा 40 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को 30 पेन का मूल्य निकालना है। तो क्या करना होगा, यहाँ पर 30 पेन का मूल्य ज्ञात करने के लिए इससे 30 को गुना कर देना पड़ेगा। तो हम लोग इससे गुना कर दिए, अब ये 0 0 कट जाएगा। अब ये 4 है और यहाँ पर 400 है, तो 4 को 400 से अगर हम लोग काट देंगे तो ये आ जाएगा 100। अब जो बचा उसको हम लोग गुना कर देंगे, तो 100 को 3 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा 300। यानी कि हम लोग का जो 30 पेन का मूल्य हो जाएगा वो 300 रुपया हो जाएगा। तो ये आंसर हो गया। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है 2 नंबर से देखते हैं। तो दो नंबर का जो क्वेश्चन है, यदि रोहन एक सप्ताह में 2100 कमाता है तो वह 25 दिनों में कितना कमाएगा। ठीक है, तो वह एक सप्ताह में 2100 रुपया कमाता है। तो एक सप्ताह में कितना दिन होता है, तो 7 दिन होता है। तो वो 7 दिन में 2100 रुपया कमाता है, तो वो 25 दिनों में कितना कमाएगा। तो चलिए इसे हम लोग निकालते हैं। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग लिखेंगे एक सप्ताह में यानी कि 7 दिन में, 7 दिन में रोहन 2100 रुपया कमाता है। तो वह एक दिन में कितना कमाएगा, तो हम लोग 2100 को 7 से भाग कर देंगे तो ये इतना रुपया कमाएगा। और फिर बोला है वो 25 दिनों में कितना रुपया कमाएगा, तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 25 दिनों में रोहन, इससे गुना कर देंगे, 25 से गुना कर देंगे, इतना रुपया कमाएगा। अब देखिए ये कट रहा है, चलिए इसे काट देते हैं। तो ये 7 या 21 यानी कि ये 300 आ जाएगा। अब 300 को 25 से गुना कर देंगे, तो इसे गुना करेंगे तो आ जाएगा 0 0 25 या 75, यानी कि वह 25 दिनों में 7500 रुपया कमाएगा। तो ये आंसर हो जाएगा हम लोग का। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर। 3 नंबर का क्वेश्चन, 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य 500 रुपया है। तो ए नंबर में बोला है 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य 500 रुपया है तो 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य चलिए ज्ञात करते हैं हम लोग। तो 3 नंबर का ए नंबर 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य, 20 किलोग्राम चीनी का मूल्य 500 रुपया है। तो पहले हम लोग को 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य ज्ञात करना है। तो 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य क्या हो जाएगा, 500 को 20 से भाग कर देंगे।
अब जितना निकालना है यानी कि 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य निकालना है तो 4 को इससे गुना कर देना होगा, यानी कि 500/20 गुना 4। अब जो कटेगा उसे काट लेते हैं, ये 0 0 कट गया। अब ये जो 2 है वो 4 से कट जाएगा तो 2 बच जाएगा, तो ये 50 गुना 2 बच गया। इसे गुना कर लेंगे तो आ जाएगा 100। तो जो 4 किलोग्राम चीनी का मूल्य हो जाएगा वो 100 रुपया हो जाएगा। अब तीसरा नंबर का बी नंबर, इसमें बोला है 600 रुपया में कितना चीनी मिलेगा। तो यहाँ पर 500 रुपया में 20 किलोग्राम चीनी मिल रहा है, तो 600 में कितना मिलेगा। तो चलिए हम लोग लिखेंगे 500 रुपया में चीनी 20 किलोग्राम मिल रहा है। मिला तो हम लोग को जानना होगा कि 1 रुपया में चीनी कितना किलोग्राम मिलेगा। तो 1 रुपया में 20 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 500 को, तो इतना किलोग्राम चीनी मिलेगा। अब 600 रुपया में चीनी 600 को गुना कर देंगे इससे, तो ये 2 0 2 0 कट जाएगा, ये कट जाएगा 5 की 20। अब जो बच गया 4 गुना 6 यानी कि 24 किलोग्राम। 600 में हम लोग को मिल जाएगा 24 किलोग्राम चीनी, बस आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 4 नंबर। चार नंबर में बोला है गिरजा मुंडा 20 दिन में 30 टोकरी बनाता है, तो वह अगले 10 दिनों तक कितनी टोकरियां बनाएगा। तो 4 नंबर का क्वेश्चन है 20 दिन में 30 टोकरी बनाता है, तो लिखेंगे 20 दिन में गिरजा मुंडा 30 टोकरी बनाता है। तो वह एक दिन में कितना टोकरी बनाएगा। तो 30 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग कर देंगे 20 को, तो ये इतना टोकरी बनाएगा। अब बोला है वह अगले 10 दिनों तक कितनी टोकरियां बनाएगा, यानी कि अगले 10 दिनों तक, यानी कि 20 दिन और फिर अगले 10 दिन यानी कि 30 दिन हो जाएगा। तो वह 30 दिन में टोकरी बनाएगा, तो इससे गुना कर देंगे हम लोग, ये 0 0 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा तो ये 15 आ जाएगा, जो बचेगा उसको हम लोग गुना कर देंगे, यानी कि 15 और 3 बचा, गुना कर देते हैं इसे तो 45 आ जाएगा। यानी कि वह वो 30 दिनों में वो 45 टोकरी बनाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है 5 नंबर, यदि 3 गिलास शरबत के लिए 255 ग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ती है, तो बताइए कि 5 किलोग्राम शरबत के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता पड़ेगी। तो 3 गिलास शरबत के लिए 3 गिलास शरबत के लिए 255 ग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता है तो 1 गिलास शरबत के लिए चीनी की आवश्यकता हो जाएगा 255/3। तो 5 गिलास शरबत के लिए आवश्यकता हो जाएगा 255/3 गुना 5। चलिए जो कटेगा उसे काट लेते हैं।
देखिए ये कट रहा है, 3×8 = 24, 3×5 = 15, यानी कि 85/5 आ जाएगा। अब इससे अगर हम लोग गुना करेंगे तो 5×5 = 25, हाथ में रहा 2, 40 × 2 = 42, यानी कि 425 ग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ेगी। आंसर। चलिए अब अगला नंबर 6 नंबर। तो 6 नंबर का क्वेश्चन, बच्चू मांझी 6 महीने में 18,000 अर्जित करता है, तो इस दर से ए नंबर में दिया हुआ है वह एक वर्ष में कितना अर्जित कर पाएगा, और बी नंबर में दिया हुआ है वह कितने महीने में 30,000 अर्जित करेगा। तो चलिए इसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो 6 नंबर का जो ए नंबर का प्रश्न है, इसमें बोला है कि वह एक वर्ष में कितना अर्जित कर पाएगा। तो एक वर्ष में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, और वह 6 महीना में 18,000 रुपया अर्जित करता है। तो हम लोग लिखेंगे 6 महीने में बच्चू मांझी 18,000 रुपया अर्जित करता है। तो वह एक महीने में कितना अर्जित करेगा, तो 6 से इसे भाग कर देंगे। अब ए नंबर में बोला है कि वह एक वर्ष में यानी कि 12 महीना में, वह 12 महीना में कितना अर्जित करेगा, तो 18,000/6 गुना 12 रुपये अर्जित करेगा। चलिए अब काट लेते हैं इसे, 6 × 18, तो बच गया 3,000 गुना 12, तो ये 12 × 36, यानी कि वह 36,000 रुपया एक वर्ष में अर्जित कर पाएगा। तो ये इतना रुपया आंसर हो गया। अब इसी का जो बी नंबर है उसमें बोला है कि वह कितने महीने में 30,000 अर्जित करेगा, तो वह 18,000 रुपया अर्जित करने में उसको लगा समय 6 महीना। तो चलिए इसे हम लोग लिखते चलेंगे। तो 18,000 रुपया अर्जित करने में लगा समय 6 महीना। तो वह 1 रुपया अर्जित करने में उसको लगेगा समय 6/18,000, और उसे 30,000 रुपया अर्जित करने में समय लगेगा, सॉरी एक 0 ज़्यादा दे दिए, तो इतना रुपया उसको अर्जित करने में समय लग जाएगा 6/18,000 गुना 30,000। तो ये 3 0 कट जाएगा, 6 × 18 हो जाएगा, इसे कटेंगे तो ये 10 आ जाएगा, यानी कि उसे 10 महीना लग जाएगा। तो ये बी नंबर का आंसर हो गया। चलिए अब जो अगला क्वेश्चन है 7 नंबर, इसे देखते हैं। सात नंबर में, एक बस रांची से बोकारो 150 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। तो यदि बस समान गति से चल रही है तो कोठार से गोला तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा। तो आइए इस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो 7 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें बोला है
150 किलोमीटर की दूरी करने में लगा समय 3 घंटा। तो चलिए लिखते चलेंगे। 150 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय बराबर 3 घंटा। तो 1 किलोमीटर दूरी तय करने में लगेगा उसको समय 3/150। अब बोला है 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसको कितना समय लगेगा। तो 20 को इससे हम लोग क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना 20, जो कटेगा उसे काट लेते हैं। ये शून्य शून्य कट गया, 3 कट गया 15 से, तो 5 आ गया, यानी कि आ गया ये 2/5। तो इतना घंटा उसे 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगेगा। तो ये घंटा में है, इसे आप मिनट में भी बदल सकते हैं। तो 1 घंटा बराबर 60 मिनट होता है, तो इससे हम लोग क्या कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे। तो ये 12×5 = 60 हो जाएगा, तो ये 24, तो ये 24 मिनट लग जाएगा समय। आंसर। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें बोला है एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों को 3:5 के अनुपात में मत मिले। यदि सफल प्रत्याशी को 20,735 मत मिला तो उसके विपक्षी को कितना मत मिलेगा। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं। तो 8 नंबर का क्वेश्चन है 2 प्रत्याशी, ठीक है। तो माना कि इसमें 2 प्रत्याशी है, एक सफल प्रत्याशी और एक विपक्ष प्रत्याशी। तो हम लोग लिखेंगे विपक्ष प्रत्याशी को विपक्ष प्रत्याशियों को प्रत्याशी ऐसा लिखाएगा। तो विपक्ष प्रत्याशी को मिला मत 3:5 है, 3 हो जाएगा। 3 अनुपात में है इसलिए हम लोग x मान लिए, तो ये 3x हो गया। और सफल प्रत्याशी को मिला मत, ये हो जाएगा 5x, ठीक है। अब बोला है जो सफल प्रत्याशी को जो मत मिला है वो 20,735 मिला है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे सफल प्रत्याशी को कुल मत 20,735 मिला, इतना मत मिला। तो हम लोग को निकालना है विपक्ष प्रत्याशी को कितना मत मिलेगा। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ प्रश्नानुसार। तो सफल प्रत्याशी को मिला मत 5x है और इसका जो कुल मिला है मत वो 20,735। अब ये x है, x इधर 5 के साथ गुना में है तो इधर चल जाएगा, तो ये भागा में हो जाएगा, इसे हम लोग भागा कर लिए। तो इसे अगर भाग हम लोग करेंगे तो ये आ जाएगा 4,147। तो x हम लोग का निकल गया 4,147। अब जो विपक्ष है यहाँ लिखेंगे हम लोग विपक्ष प्रत्याशी को मिला मत
3x है, तो x हम लोग का निकल के आ गया है 4147। तो 3 को 4147 से गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा 12,441 मत। तो ये आंसर हो जाएगा।